आज हम लोगों को जो पढ़ना है वो पढ़ना भाई हाफ एडर और फुल एडर के कॉन्सेप्ट। आज हम लोग हाफ एडर और फुल एडर के कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं। अब एक्चुअल में हाफ एडर और फुल एडर क्या होता है? जो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हम लोग बनाते हैं, उन कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में जब आप एडिशन के लिए अप्लाई करते हैं कि भाई कैसे एडिशन होगा, तो वो एडिशन दो तरीके से होता है। एक होता है हाफ एडर पे, एक होता है फुल एडर पे। तो वो हम लोग पढ़ रहे हैं कि हाफ एडर और फुल एडर पे कैसे एडिशन होता है, क्या उसका मीनिंग है और कैसे हम लोग उसको सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये समझे, हाफ एडर और फुल एडर की जब भी बात होती है तो इनको हम लोगों को डिजाइन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? डिजाइन करना पड़ता है हाफ एडर और फुल एडर को। तो देखो, आज हम लोग बात करें हाफ एडर की। तो हाफ एडर इज अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट designed to add two ठीक है। इट कंटेन्स टू इनपुट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एंड आउटपुट, और एक आउटपुट का नाम है सम और दूसरे आउटपुट का नाम है कैरी। एक आउटपुट का नाम है सम, दूसरे आउटपुट का नाम है कैरी। तो आप ध्यान से समझेंगे, मैं जो समझा रहा हूँ ध्यान से समझे। ये क्या है यार, वीडियो ऑन नहीं होता। अगर वीडियो ऑफ हो जाता है तो आप लोग बता दिया करो भाई, ये इधर से क्लिक हो जाता है। देखो, हाफ एडर में दो ही इनपुट जाते हैं और दो ही आउटपुट आते हैं। तो जब भी आपको दो बिट को ऐड करना है सर्किट डायग्राम में, दो बिट को आपको ऐड करना है या दो बिट का आपको एडिशन करना है, तो टू बिट एडिशन के लिए हमेशा हम लोग हाफ एडर का यूज करते हैं। और मोर देन टू बिट्स, मतलब थ्री बिट्स का अगर आपको एडिशन करना है तो उसके लिए हम लोग जो है फुल एडर का यूज करते हैं, है ना। तो थ्री बिट्स के लिए फुल एडर और टू बिट्स के लिए आपके पास हाफ एडर। इस तरीके से हम लोग कॉन्सेप्ट लगाते हैं। आउटपुट जो है, हाफ एडर में भी दो बिट का आउटपुट आएगा और फुल एडर में भी दो बिट का आउटपुट आएगा। इनपुट डिपेंड करता है, हाफ एडर में दो बिट का इनपुट रहेगा, फुल एडर में तीन बिट का इनपुट रहेगा, लेकिन आउटपुट जो है वो दोनों में ही इस तरीके से रहने वाला है। आ रही बात समझ में? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे चले, ठीक है। अब समझना ध्यान से। सबसे पहले ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई जो आपको लिखनी है एग्जाम में, अगर हाफ एडर के बारे में आ जाता है लिखने को। अब इसका एक ब्लॉक डायग्राम होता है, ब्लॉक डायग्राम। एक ब्लॉक डायग्राम होता है, वो ब्लॉक डायग्राम क्या होता है उसको समझ लो। ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को हमने बोला है हाफ एडर, इस ब्लॉक को हमने बोला है हाफ एडर। ये देखिए, इस ब्लॉक का नाम रखा है मैंने हाफ एडर। इस ब्लॉक का नाम है। इस ब्लॉक में दो इनपुट जा सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम। ये पहला इनपुट और ये दूसरा इनपुट। दो इनपुट जाने के साथ में दो ही इसके आउटपुट आएंगे, ये पहला आउटपुट और ये दूसरा आउटपुट, ठीक है। तो जो एक इनपुट जा रहा है उस इनपुट को अभी के लिए मैंने बोला ए और दूसरे इनपुट को बोला मैंने बी। और ये जो आउटपुट आ रहे हैं, एक आउटपुट आ रहा है आपके पास सम बिट और दूसरा आउटपुट आ रहा है आपके पास कैरी बिट। तो ये दो इनपुट जा रहे हैं, these are two bit input, one bit each input is, and जो
आउटपुट आ रहा है वो भी 2 बिट है, 2 बिट में से एक बिट आपके पास सम बिट हो जाएगी, दूसरी बिट आपके पास कैरी बिट हो जाएगी। सो द ब्लॉक डायग्राम ऑफ हाफ एडर इज दिस, ब्लॉक डायग्राम ऑफ हाफ एडर इज दिस, हाफ एडर का ब्लॉक डायग्राम ये है। सारी बात समझ में, जिसमें 2 बिट का इनपुट होता है, 2 बिट का आउटपुट होता है। इनपुट में कोई भी 2 बिट हो सकती है, उनको अभी के लिए मैंने ए और बी माना है। आउटपुट में 2 बिट होती है, वो फिक्स्ड होती है, पहली होती है सम बिट, दूसरी होती है कैरी बिट। ठीक है, इसके बाद आता है इसका दूसरा ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल जिसको बोलते हैं टीटी टेबल। अब ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी वो समझेंगे, मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। ये मैं इधर लिख देता हूं ऐसा। तो एक हो जाएगा ए, एक हो जाएगा बी, एक हो जाएगा सम, और एक हो जाएगा कैरी। ध्यान से समझेंगे, बहुत बातों को बहुत ध्यान से समझना है। इधर मेरे पास जो इनपुट जाएगा उसमें जाएगा ए और बी। ठीक है, तो ये 2 जने हैं, वो है इनपुट। एक मिनट दीजिए, मैं लिख देता हूँ इनसे। ये इनपुट है, इनपुट और आउटपुट बिट हो गई है। देखो, तो इनपुट में जो कॉम्बिनेशन है, आउटपुट में तो पहले देख लो, ये एक सम बिट आएगी और एक कैरी बिट आएगी। इनपुट में जो 2 इनपुट जा रहे हैं, तो 2 इनपुट के जो टोटल कॉम्बिनेशन होते हैं वो होते हैं 2 raised to the power 2, दैट मीन 4। तो 4 यूनिक कॉम्बिनेशन बनाने के लिए आप 0 1 TF किसी का भी यूज कर सकते हैं। हम लोग अभी 0 1 का यूज कर रहे हैं। तो 1 1 1 0 0 1 और 0 0। ठीक है, अब आप मेरी बात को समझिएगा। इस तो अभी मैं मैसेज बॉक्स उठाता हूँ। ट्रुथ टेबल को कंप्लीट कैसे करेंगे वो बात समझेंगे। कैरी बिट वो होती है जो कैरी चली जाती है, सम बिट वो होती है जो नीचे सम में लिखी जाएगी। आप समझना, जैसे इधर साइड में समझो, इधर साइड में मैं बॉक्स बना के समझा रहा हूँ, अभी मैं इसको बाद में हटा दूँ। इस बॉक्स में समझा, इस बॉक्स में सबसे पहला केस लेते हैं जब ए की वैल्यू 0 रहेगी और बी की वैल्यू भी 0 रहेगी। तो ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 0, तो 0 में 0 ऐड करोगे तो रिजल्ट आएगा 0। तो ये जो आता है इसको बोलते हैं सम बिट, और जो आगे चला जाता है उसको बोलते हैं कैरी बिट। तो आगे कुछ जा नहीं रहा, तो अभी आगे कैरी बिट भी 0 है और सम बिट भी 0 है। तो मतलब 0 0 के केस के लिए, 0 और 0 के केस के लिए सम बिट भी 0 है, कैरी बिट भी 0 है। तो यहाँ पे 0 0 के केस में सम बिट भी 0 लिख रहे हैं और कैरी बिट भी 0 लिख रहे हैं। ठीक है, दूसरा केस चलाते हैं जब ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू 1 है। तो 1 को 0 में ऐड करेंगे या 0 को 1 में ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 1। मतलब यहाँ पे सम बिट में तो 1 आ गया है और आगे कुछ भी नहीं गया कैरी बिट में, इसलिए कैरी बिट अभी भी क्या है, 0। कैरी बिट अभी भी क्या है, 0 है, क्योंकि 0 + 1 1 होता है। 1 लिख दिया, ऊपर कुछ भी पास वाले बिट पे कुछ भी नहीं गया है। आ रही बात समझ में? तो सम बिट हो गई है 0 और 1 के केस में 1, और कैरी बिट हो गई है उस केस में 0। ठीक है, थर्ड केस इसी तरीके से देखेंगे। तो ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 0 अगर है, तो 1 में मैंने 0 को ऐड किया तो रिजल्ट इज ऑल्सो is equals to 1, that means the sum bit is 1 and the carry bit is again 0. So in 1 0 case the sum bit is 1 and the carry bit is 0. Is it clear? At the end, in case number 4, when the value of a is equals to 1 and the value of b is equals to 1, so we know that 1 plus 1 in binary is equals to 1 0.
not 10, 1 0. So we can write 0 here, and 1 is here in the carry form. 1 is carry bit and 0 is sum bit. Is it clear? 1 plus 1 is 1 0. So this 0 is sum bit and this one is carry bit, right? So carry bit is 1 and the sum bit is 0. Is it clear or not? Guys, is it clear or not? ये समझ में आया या नहीं? दिमाग में बैठा क्या? कैसे ट्रुथ टेबल बनाई गई है? ट्रुथ टेबल बनाना आपको आया या नहीं? बहुत इजी है, हाफ एडर फुल एडर, कोई टिपिकल वाली बात नहीं, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं। सभी को क्लियर है? नहीं समझ में आया तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। पीयूष, आपको नहीं समझ में आया तो बताओ, क्या नहीं समझ में आया? पीयूष चौहान, बेटा क्या नहीं समझ में आया बताओ मेरे को वापस। तो वापस से तो देख लो, लेकिन क्या नहीं समझ में आया तो मैं उसी अकॉर्डिंग आपको दोबारा से क्लियर करूँ ना, तो ज़्यादा इजी रहेगा। अच्छा, एस और सी में नंबर पुट करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो एस और सी में बेटा ऐसा है, ये एक चार कॉम्बिनेशन है यूनिक। देयर आर 4 यूनिक कॉम्बिनेशन, 1 1 1 0 0 1 और 0 0। ट्रुथ टेबल बनाना आपको आती है क्या? ट्रुथ टेबल में कोई डाउट है तो पूछ लो। मतलब ट्रुथ टेबल अगर बनाने में जो यूनिक कॉम्बिनेशन है वो बनाने में कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ लो। हाँ, ऐसे ही लिखते हैं बेटा धर्माज्ञा, ऐसे लिखते हैं। हाँ, तो अब ट्रुथ टेबल है, अब सुनना मेरी बात बेटा, ध्यान से सुनना। जैसे भाई 1 1, ये 1 0 1 1 और ये 0 1 1 1 ऐसा कुछ होगा मान लो। तो 1 और 1 क्या हो गया? 10 हो गया। तो 10 मतलब 1 0 हो गया, तो 0 इधर लिखते हैं और 1 इधर चला जाता है ना, तो इस 1 को बोलते हैं कैरी बिट और ये होता है सम बिट। तो इसीलिए 1 1 के केस में कैरी में 1 आया है और सम में 0 आया है। सारी बात समझ में? अब मान लो एक एग्जांपल ले लो, जैसे ये 0 1 है, तो 0 1 में सम क्या आ गया? रिजल्ट 1 आ गया। तो कैरी क्या गया इधर? कैरी कुछ भी नहीं गया, मतलब 0। तो कैरी बिट 0 उस केस में और सम बिट 1। तो देखो 1 0 और 0 के केस में सम बिट 1 है और कैरी बिट 0 है। ऐसे ही 0 0 लेते हो तो रिजल्ट आ गया 0, और ऊपर भी क्या गया? 0। तो कैरी बिट ऑल्सो 0 एंड सम बिट इज ऑल्सो 0। सो इन 0 0 के दोनों 0 0 आए। धर्माज्ञा, देखो क्या होता है, ये जो अपन हाफ एडर पढ़ रहे हैं, इस हाफ एडर में 4 की तो बात ही नहीं होगी, इसमें तो सिर्फ 2 बिट की बात हो रही है। तो जो इनपुट रहेगा वो 2 बिट का ही रहेगा, ए और बी हमेशा। इसमें तो 3 भी नहीं आएंगे, इस बात को ध्यान रखना। इसमें तो ए बी सी भी नहीं आएगा कभी भी। अगर आप कहते हैं कि सर आप तो मुझे ज्यादा बिट का करके बताओ, तो मल्टीपल हाफ एडर्स लगाने पड़ेंगे। एक से ज्यादा हाफ एडर लगाओगे, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, ऐसे उन हाफ एडर्स को ऐड कर करके आप क्या करोगे? नया एक सर्किट बनाओगे बहुत बड़ा, जिसमें बहुत सारे नंबर्स को जोड़ा जाएगा। वो एक अलग कहानी है। अच्छा, अगर आप टी के हिसाब से पूछ रहे हो, तो बेटा 2 की पावर अगर 5 हो जाएगी, तो 2 की पावर 5 के अकॉर्डिंग हम लोग काम कर लेंगे, वही डिवाइड बाय 2, उतने टी और उतने एफ करने वाले थे। हाँ, वो बिल्कुल वही, यहाँ पे टी की जगह 1 मान लो और एफ की जगह 0 मान लो, सेम कॉन्सेप्ट है। तो अभी इस ट्रुथ टेबल में किसी को कोई भी डाउट है तो पहले वो क्लियर कर लो कि भाई हमें इस ट्रुथ टेबल में ये डाउट है। किसी को भी कोई भी डाउट है तो नहीं है। अब हम लोगों को बनाना है इसका सर्किट डायग्राम। एग्जाम में ऐसा आएगा, डिफाइन हाफ एडर।
तो डिफाइन हाफ एडर आते ही आपको एक छोटी सी डेफिनेशन लिख के आनी है, ये ब्लॉक डायग्राम बना के आना है, ट्रुथ टेबल बना के आनी है, उसके बाद आपको हेडिंग डालनी है, मतलब अब आपको उसका बनाना सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम बनाने के लिए पहले आपके पास एल्जेब्रिक फंक्शन होना बहुत जरूरी है। एल्जेब्रिक फंक्शन कहां से आएगा उसको समझो, एल्जेब्रिक फंक्शन कहां से आएगा उसको समझो। तो यहाँ पे सबसे पहले बनाओ एल्जेब्रिक फंक्शन। क्या बनाया मैंने? एल्जेब्रिक फंक्शन। ये मेरा फोर्थ पार्ट है इसका भाई। फर्स्ट पार्ट हो गया डेफिनेशन, सेकंड हो गया ब्लॉक डायग्राम, थर्ड हो गया ट्रुथ टेबल, फोर्थ हो गया एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन में सबसे पहले आप बनाओगे सम का एल्जेब्रिक फंक्शन। तो जहां जहां पे सम 1 है वो उसके लिए एल्जेब्रिक हो जाएगा। सारी बात समझ में? जहां जहां 1 है वो उसके लिए एल्जेब्रिक है। तो 1 कहां कहां पे है? तो सम में 1 है एक इस जगह, तो इसके सामने क्या है? ए बी नॉट। क्या है? ए बी नॉट प्लस दूसरा 1 कहां है? यहां पे, इसके सामने क्या है? ए नॉट बी। ए नॉट बी क्या है? ए नॉट बी। फिर कैरी का सम फंक्शन बनाओ, मतलब कैरी का एल्जेब्रिक फंक्शन बनाओ। तो कैरी में 1 कितनी बार आ रहा है? सिर्फ एक बार। कहां पे आ रहा है? यहाँ पे। तो इसका एल्जेब्रिक फंक्शन क्या हो गया? ए इंटू बी। क्यों? क्योंकि ए और बी दोनों बने उस जगह। तो एल्जेब्रिक फंक्शन क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है तो बताओ। 4 पार्ट करवा दिए मैंने हाफ एडर के, तो चारों बातें दिमाग में ये बता दो आप। तो ये चारों बातें माइंड में क्लियर है या नहीं है? सबको क्लियर है? ठीक है। अब एल्जेब्रिक फंक्शन के बाद लास्ट में आता है के मैप। सॉल्व द एल्जेब्रिक फंक्शन विद द हेल्प ऑफ के मैप इफ इट इज पॉसिबल। पॉसिबल है तो, पॉसिबल नहीं है तो सॉल्व नहीं करना है, लेकिन अगर पॉसिबल है तो यू कैन सॉल्व दिस, राइट। अब देखते हैं पॉसिबल है या नहीं, वो तो अब पता पड़ेगा हमको। देखो ध्यान से। तो ये मैप सिंप्लीफिकेशन हमेशा करने हैं, ये स्टेप ध्यान रखना। तो के मैप सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे भाई? ये 5 पॉइंट है, हाफ एडर क्वेश्चन आता है तो ये 5 पॉइंट भी लिख के आना, के मैप सिंप्लीफिकेशन। तो सबसे पहले के मैप बन रहा सम के लिए, तो वेरिएबल है 2, तो 2 वेरिएबल के लिए के मैप बन गया ए बी 0 1 1 0। ठीक है, आप कैसे भी ले सकते हो इसको, 0 1 भी बोल सकते हो, आप टेंशन मत लेना, ये 0 1। अब आपके सम के लिए आप बना रहे हो, सबसे पहले एस के लिए बना रहे हो। तो एस सबसे पहले क्या है? ए बी नॉट। तो ए का मतलब 1, बी का मतलब, बी नॉट का मतलब 0। तो ए 1 और बी 0 यहाँ पे आ गया, और ए नॉट बी यहाँ पे आ गया। कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है? कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है? कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। आप डायगोनल बना सकते हैं, लेकिन मैंने आपको डायगोनल बनाना ही नहीं सिखाया, क्योंकि वो ज्यादा यूज आएगा नहीं। वो गेट वेट के क्वेश्चंस में डायगोनल को हम लोग सॉल्व करते हैं। कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, नहीं बन रहा, तो इक्वेशन एज इट इज आ जाएगी। तो ए बी नॉट प्लस ए नॉट बी, इसको हम ए एक्स और बी भी बोलते हैं, मतलब ये बोलो या ये बोलो, बात एक ही है। इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा। तो ये सम बिट के लिए वो हो गया हमारे पास के मैप सम के लिए। अब ऐसे ही कैरी के लिए आप बनाओ के मैप, हर एक के लिए बनाना, हमारे को ध्यान रखना। तो अगर कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लेना। तो ये मैंने 2 बिट का बनाया, ए और बी, 0 और 1, 0 और 1। और ये कैरी के लिए बनाया, तो कैरी में है ए बी ओनली, ए बी। तो ए बी 1 और बी बी 1, तो ये आ गया। अब ये भी अकेला ये है, इसका भी कोई पेयर नहीं बन रहा, तो इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो यही इसका सिंप्लीफिकेशन है, ए बी। ये 5 बातें आपके दिमाग में बैठ गई है या नहीं बैठ गई है? ये 5 बातें आपके दिमाग में बैठ गई है या नहीं, ये बताओ। सभी के दिमाग में बैठ गई?
अब सबसे लास्ट सम को a प्लस बी कैसे लिखा, वो a प्लस बी नहीं है धर्माज्ञा, वो XOR b है, XOR b है जिसका ये सिंबल है XOR b। XOR b बताया था मैंने, एक बताया था XNOR और एक बताया था XOR। तो XOR को सॉल्व करते हैं तो ये आता है a नॉट b प्लस a b नॉट, मतलब एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग a XOR b को ये लिख सकते हैं, तो इसको वापस ये भी लिख सकते हैं। मतलब मेरा सर्किट डायग्राम थोड़ा छोटा हो जाएगा भाई, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, दो एंड गेट बताऊं फिर एक और गेट बनाऊं फिर रिजल्ट आए, इट्स बेटर देन ना एक XOR बना के रिजल्ट बता दूं। तो तीन गेट बनाने से अच्छा मैं एक गेट बना लूंगा। अब सबसे लास्ट है सिक्स्थ इसका पार्ट, वो है इसका सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम ये इसका लास्ट पार्ट है, उसके बाद हाफ एडर खत्म हो। अगर हाफ एडर क्वेश्चन आता है तो एग्जाम में सब पॉइंट लिख के आने, पहले डेफिनेशन, ब्लॉक डायग्राम, ट्रुथ टेबल, एल्जेब्रिक फंक्शन, सिंप्लीफिकेशन और सर्किट डायग्राम, इस तरीके से क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब सर्किट डायग्राम बना रहे तो आप चाहो, देखो यहाँ पे सर्किट डायग्राम बनाने के भी दो तरीके हैं। आप चाहो तो सम का एक अलग से सर्किट डायग्राम बनाओ, कैरी का एक अलग से सर्किट डायग्राम बनाओ, ये तो एक पार्ट हो गया। दूसरा तरीका ये है कि ए की जो इनपुट आ रहे हैं ए और बी, उसी में सम भी बना दो और उसी में कैरी भी बना दो। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसे बनाओ, दोनों आंसर सही माने जाएंगे। ध्यान, मैं भी सेम में बना देता हूँ भाई, मैंने माना दो तो इनपुट है कुल मिला के, ए अलग अलग बनाने का कोई फायदा नहीं, क्यों, क्योंकि इतना बड़ा डायग्राम नहीं है ए और बी। पहले सम के लिए बनाता हूँ, तो सम में क्या है, ए XOR बी है, तो ये XOR इस तरीके से बनता है गेट। ये मेरे यहाँ पे रिजल्ट क्या आया है, सम बिट एस, सम बिट ए XOR बी। फिर सी, सी में एंड गेट लगा हुआ है ए एंड बी, तो ये ए एंड बी लग गया, ये कैरी बिट आ गया, कैरी बिट में ए इंटू बी आ गया। अब इसमें जो इनपुट जा रहे हैं वो भी देख लो, तो एक इनपुट तो उठ के इसमें चला गया ए, ये इसमें चला गया बी, फिर ये इसमें चला गया और ये ए इसमें चला गया, ये लो। तो ये आपका सर्किट डायग्राम भी इसका बन चुका है, ये आपका सर्किट डायग्राम भी इसका बन चुका है। सर्किट डायग्राम बनने के बाद इसके 6 स्टेप कंप्लीट हुए हैं। फर्स्ट डेफिनेशन, सेकंड इसका ब्लॉक डायग्राम, थर्ड इसका ट्रुथ टेबल, फोर्थ इसका अलजेब्रिक फंक्शन, फिफ्थ इसका सिंपलीफिकेशन विद द हेल्प ऑफ के मैप, और सिक्स्थ इसका बना है सर्किट डायग्राम। सो ये पूरा कंप्लीट प्रोसीजर हुआ है हाफ एडर का। अब आपसे कोई बात करे हाफ एडर क्या होता है, तो आप ये पूरी कहानी समझाने के बाद बोल सकते हैं दिस इज योर हाफ एडर। अब हाफ एडर में कोई दिक्कत है तो पूछ लो, हाफ एडर का कोई भी क्वेश्चन आता है छोटा सा, तो ये पूरी कहानी आपको लिख के आनी है। 6 स्टेप हाफ एडर में होंगे, यही 6 स्टेप फुल एडर में भी होंगे, बस डेफिनेशन चेंज होगी, ब्लॉक डायग्राम चेंज होगा, ट्रुथ टेबल चेंज होगी, एल्जेब्रिक फंक्शन चेंज होगा, के मैप चेंज हो जाएगा, सर्किट डायग्राम चेंज हो जाएगा, लेकिन स्टेप्स ये सारे ही मुझे वापस करने। मतलब ये 6 के 6 स्टेप मैं आपको एक बार और बताऊंगा, लेकिन वो बताऊंगा फुल एडर में। फुल एडर का कॉन्सेप्ट हाफ एडर के कॉन्सेप्ट से हल्का सा अलग है, क्यों, क्योंकि फुल एडर में 3 बिट का सम हो रहा है और हाफ एडर में 2 बिट का सम हो रहा है, बस इतना सा चेंजेस है। तो अभी के लिए पहले मैंने हाफ एडर समझाया है, आप हाफ एडर को देख लो, समझ लो, इसको नोट कर लो, और इसमें कोई दिक्कत है तो मेरे से वो पूछ लो। अगर ये बिल्कुल क्लियर है माइंड में, सब चीज समझ में आई है, तो मैं नया बताऊं। स्टेप 5 बताऊं, 1 2 3 4 5। स्टेप 5 बोले तो के मैप। तो के मैप के लिए ऐसा है कि आई थिंक सो आप लोगों ने पुरानी क्लासेस भूल गए हैं। के मैप में क्या होता है बेटा, जो पेयर्स बनाते हैं 2K 4K 8K 16K ऐसे पेयर्स बनाते हैं, फिर उनमें जो कॉमन आता है उसको लेते हैं। अभी यहाँ पे कोई पेयर नहीं बन रहा है, कोई पेयर नहीं बन रहा, तो इन दोनों फंक्शन को मैंने एज इट इज लिख दिया है यहाँ पे, और एज इट इज लिख दिया तो ये एक प्रॉपर्टी है ए बी नॉट प्लस ए नॉट बी को हम ए XOR बी बोल सकते हैं, तो मैंने उसको डायरेक्ट लिख दिया है। इधर जब मैंने 2 वेरिएबल का के मैप ड्रॉ किया कैरी बिट के लिए, तो उसका जो फंक्शन था वो a इंटू बी था।
a इंटू बी में a की वैल्यू भी 1, b की वैल्यू भी 1 है, तो 1 1 पे मुझे 1 प्लेस करना था। नॉट का मतलब 0 होता है, सिंपल का मतलब 1 होता है, तो 1 और 1 पे मैंने 1 प्लेस कर दिया है। अब यहाँ पे इसका भी किसी के साथ पेयर नहीं बन रहा है, तो ये फंक्शन भी एज इट इज आ गया है, इनमें कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हुआ है, लेकिन हमको लिखना तो पड़ेगा ही। अब जब सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो एक एक्सॉर गेट मैंने इसका बना दिया ये रहा, और एक एंड गेट में ये बना दिया, तो एक सम बिट के लिए, एक सम के लिए मेरा डायग्राम हो गया सर्किट डायग्राम, एक कैरी के लिए मेरा सर्किट डायग्राम हो गया। तो अगेन आई एम सेइंग गाइस, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप सम के लिए अलग से सर्किट डायग्राम बनाएं, कैरी के लिए अलग से सर्किट डायग्राम बनाएं, या फिर दोनों को एक ही वाले में जैसे मैंने बना के बताया ऐसे बना दीजिए। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ सम नेक्स्ट टर्म के लिए भी बनाना पड़ेगा क्या एग्जाम में? नहीं रुचि बेटा, अभी प्रोडक्ट ऑफ सम और सम ऑफ प्रोडक्ट यानी पीओएस और एसओपी की अभी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, वो एक अलग से कॉन्सेप्ट है के मैप का जो हमने वहां पे सॉल्व किया है। अभी यहाँ पे जो हाफ एडर है, जो फुल एडर है, उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग बात नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं कि हाफ एडर को पीओएस या एसओपी से अलग अलग सॉल्व करके बताओ। ऐसा क्वेश्चन जिसमें भी टॉपिक में आएगा वो टॉपिक में आपको पहले ही करवाऊंगा, बिल्कुल टेंशन। तो अभी और किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ सकते, कोई भी परेशानी है तो आप। और जब आपका एक था शुभम ने मुझे रिमाइंड भी करवाया है बार बार, लेकिन मैं ही भूल जाता हूँ, एक मिनट। मैंने आपके नंबर सिस्टम की क्लास को अपलोड कर दिया है, ये रहा, इसको हम लोग शेयर गेट लिंक ले लेते हैं और मैं आप दोबारा से शेयर कर रहा हूँ। कॉपी डन, एक मिनट, ये लीजिए बच्चों, आप सभी को मैसेज आ गया है एक, देखिए ध्यान से। इस मैसेज में एक जिप फाइल है, जिप फोल्डर है, वो जिप फोल्डर आप डाउनलोड कर लीजिए। उस पूरे जिप फोल्डर के अंदर कंप्लीट नंबर सिस्टम के लेक्चर्स हैं जो हम लोगों ने बीएससी आईटी फर्स्ट ईयर को पढ़ाया है बीसी के साथ। उसमें आपका के मैप मिल जाएगा, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, तीनों टाइप के के मैप मिल जाएंगे। उसमें आपको प्रोडक्ट ऑफ सम, सम ऑफ प्रोडक्ट, डोंट गियर कंडीशंस, ये भी मिल जाएंगे। उसमें आपको कन्वर्जन सारे मिल जाएंगे, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, फिर इनको आपस में कैसे कन्वर्ट करें डेसिमल, ये सारा मिल जाएगा। उसके अलावा भी आपको बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन मिल जाएगा। ये गेट्स मिल जाएंगे, एंड गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, ये सारा कॉन्सेप्ट उसमें मिल जाएगा। तो ये सारे लेक्चर्स उसमें है। आप जैसे इस पे लिंक पे क्लिक करोगे एक जिप फोल्डर आएगा, आप पूरे जिप को डाउनलोड कीजिए अपने सिस्टम में, उसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप सारे लेक्चर्स उसमें से पढ़ सकते हैं। तो ये मैंने आपको दे दिया है। अब जो फर्स्ट ईयर वाले हैं उनको लगता है कि सर हमारा भी कुछ ऐसा छूटा हुआ है जो हमें नहीं दिमाग में बैठ रहा, तो वो भी आप लोग इससे डाउनलोड करके एक बार पढ़ लेना। वैसे तो आप लोगों के पास लेक्चर्स हैं ही, ये मैंने इसलिए दिया है क्योंकि थर्ड ईयर वाले आप इसको पढ़ोगे तो आपको आगे आने वाली क्लासेस में थोड़ी सी हेल्प मिल सकती है के मैप के कॉन्सेप्ट में बस, ठीक है। क्योंकि आपका के मैप का कुछ कॉन्सेप्ट अभी मिसिंग हो गया है, 5 वेरिएबल में आपको प्रॉब्लम आई थी, इसीलिए आप इसको एक बार चेक कर सकते हैं, इससे पढ़ सकते हैं, जो कि आपके लिए ईजी हो जाए, ठीक है। हाफ एडर पूरा हो चुका है। अभी भी मैं बोल रहा हूं, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है, या ऐसी कोई भी बात, कोई भी लाइन, कुछ भी अगर नहीं समझ में आया है तो आप मेरे से क्लियर करो। आप पूछ लो कि सर हमें ये वाली बात नहीं समझ में, तो मैं उसको बता देता हूँ, वरना हाफ एडर मेरी साइड से कंप्लीट है। ईच एंड एवरी वन, एक एक बच्चा पहले देख लो आराम से कि हाँ सर ये समझ में आ गया, ये नहीं आया है, ऐसा कुछ। है किसी को डाउट? यस और नो बोलो भाई, हाँ या ना। किसी को भी नहीं है? मैं मैथ्स बस अभी रिजल्ट पे कर रहा हूँ, ग्रुप में दे रहा हूँ बस थोड़ी देर से। यस शुभम, अनम्यूट करो। सर जैसे अभी कौन सा टॉपिक इसके लिए पढ़ना है, केएमएफ वाला ना?
मतलब ये उस मेले में से, है ना? पहले हम वो पढ़ लें। पहले के मैप पढ़ लो, मतलब वो अगर आपको बच्चों को पता है यार हमें आता है तब तो पढ़ने की जरूरत नहीं, जिनको नहीं आता। नहीं, पुराना अगर भूल गए हो तो वो वाला। हाँ के मैप पढ़ लो, फिर जैसे जैसे आपको टाइम मिलता जाए वैसे आप इसको डाउनलोड करके रख लेना, ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा, मैं 2-4 दिन में इसको डिलीट कर दूंगा क्योंकि ड्राइव। ओके सर। आप इसमें देख लेना, फिर बाइनरी वाला देख लेना क्योंकि वो पूरी जो फर्स्ट यूनिट कट की हुई है, सेकंड यूनिट को छोड़ के थर्ड यूनिट कट की हुई है, वो सारा पार्ट इसमें ऑलरेडी है। ओके सर। तो वो आप देख सकते हो। तो चलिए गाइस, थैंक यू सो मच। अब 1 मिनट दीजिए मुझे।